तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है कि n क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में, n be a positive integer such that n is greater than equal to 1 and less than equal to 1000 and mn be the number of integers, mn क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं इस सेट xn के, xn एक सेट है दैट इज रूट स्क्वायर रूट 4n+1 4n+2 एंड अप टू 4n+1000, जहाँ पर कह रहा है a क्या है, a मैक्सिमम ऑफ mn है ना, mn क्या है, नंबर ऑफ इंटीजर्स है ना, और उसमें भी a वो चीज़ है जो mn यानी नंबर ऑफ इंटीजर्स आते गए होंगे हर एक वैल्यू पर, जिसमें से मैक्सिमम mn की वैल्यू क्या रही होगी वो वाली, एंड b इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ mn जब n 1 से 1000 तक वेरी किया गया होगा। एट द एंड हमको फाइंड क्या करना है, a माइनस b। सही है, तो देखो ज़रा क्या कर सकते हैं इसमें, जब हम n को 1 पुट करेंगे, जब हम n को 1 पुट करेंगे तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि x1 जो होगा एक तरीके से, दिस विल बी द सेट ऑफ दीज एलिमेंट्स दैट इज 4 into 1 4 + 1 5 6 7 and so on up to 4 + 1000 दैट इज 1004। अब हमें इसमें से नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए, हमें इसमें से नंबर ऑफ इंटीजर्स चाहिए, तो ये नंबर ऑफ इंटीजर्स तभी बनेंगे जब ये कभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाए, है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, जो जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हमारे लिए एक इंटीजर बन जाएगा। सही बात है क्या, तो यहाँ से हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ लेते हैं कि कितने परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिलेंगे। तो जब मैं इसमें परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने चलूँगा तो क्या क्या होगा मेरे पास, स्क्वायर रूट 9 से लेकर, क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है, तो यानी कि स्क्वायर रूट 9 इस तरीके से, स्क्वायर रूट 16 और यहाँ पर एट द एंड 961, यही जो है परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, इसलिए यही इंटीजर बन पाए होंगे। तो ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर होता है और ये 31 का, तो 3 से लेकर 31 तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर हैं वो सारे यहाँ पर लाई कर रहे होंगे और वो सब मिल जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 31, 3 से 31 यानी 29 परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो यानी कि जब हम n को 1 पुट करेंगे तो मुझे नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर जो है 29 मिल गए होंगे। सही है क्या, और इसी तरह मैं सबसे आखिरी यानी n को जब मैं 1000 पुट कर दूं तो मैं यहाँ से ये देखूंगा कि मुझे क्या मिला होगा, ये मुझे मिला होगा रूट 1000 यानी 4000 + 1 दैट इज 4001 है ना, 4002 and so on up to 4000 + 1000 that is 5000। तो इसमें भी इंटीजर वही बन पाए होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रहे होंगे। तो यहाँ पर जब मैं परफेक्ट स्क्वायर ढूंढूंगा तो वो मुझे मिलेंगे 7, है ना, ओनली 7 परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल पाएंगे 4001 से लेकर 5000 तक। सही बात है क्या, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 परफेक्ट स्क्वायर मुझे मिल पाएंगे और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही इंटीजर बन पाया होगा, सीधी सी बात है। अब देखो बात क्या है कि इसको मैं a कह सकता हूँ और इसको b कह सकता हूँ। रीज़न क्या है इसके पीछे का, ये हम समझते हैं। रीज़न ये है कि आप खुद बताना मुझे कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक नंबर लिखूं और 101 से लेकर 200 तक नंबर लिखूं तो यहाँ भी 100 नंबर्स हैं और यहाँ भी 100 नंबर्स हैं। सही है, यहाँ भी 100 नंबर्स हैं और यहाँ भी 100 नंबर्स हैं। बट जब नंबर्स बड़े होते हैं तो आप एक बार बताना यहाँ पर कितने परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पर लाई कर रहे हैं 1 से 100 तक में, 1 से लेकर 100 यानी 10, ठीक है, 1 का भी है, 1 2 3 4 5 है ना, सभी का है। सही है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। पर अगर इस मार्जिन है गैप 100 का ही, पर यहाँ पर जब मैं परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने चलूँगा 101 से 200 तो इसमें कितने मिलेंगे मुझे, एक तो 121 मिलेगा, एक 144 है ना, और एक 169। सही है, इसके बाद जो होगा 14 का स्क्वायर 196 वो भी मिल जाएगा। चलो सिर्फ 4 ही मिले, आप देख रहे हो। और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, देखो ना 201 से लेकर 300 तक चला जाऊँ
तो यहाँ पर भी है गैप 100 का ही, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर लिखूँ तो एक बारी क्या क्या आएंगे जरा देखना। 201 के बाद 225 आएगा, 15 का, 16 का, 17 का, बस 3 ही आए। तो क्या ये और कम हो गया? नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और कम हो गए क्या? रीज़न क्या है कि जब आप परफेक्ट स्क्वायर लिखते हो तो हर परफेक्ट स्क्वायर के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ता जाता है, गैप जो है बढ़ता जाता है। यानी कि आप एक लिमिटेड गैप अगर फिक्स कर रहे हो तो जब आप नंबर्स आपके बड़े बड़े होंगे तो उनके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर आने हैं उनके बीच क्योंकि गैप बढ़ता जा रहा है तो वो कम ही आ पाएंगे, है ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जब यहाँ सबसे छोटे नंबर्स 5 से लेकर 1004 तक ले रहा हूँ तो यहाँ पर जो परफेक्ट, क्योंकि गैप यहाँ भी वही है सेम और गैप यहाँ भी वही है सेम, सही है, गैप दोनों जगह सेम ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ नंबर्स बड़े बड़े हो गए और यहाँ नंबर छोटे छोटे थे, तो जब छोटे नंबर्स हैं तो उनके बीच में जो गैप है वो कम है ना। और वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जो है, जो वहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर है उनके बीच गैप जो है वो क्योंकि कम रहेगा, छोटे नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर जो है उनके बीच में गैप कम होता है, इस वजह से वो ज़्यादा आएंगे, और बड़े नंबर में परफेक्ट स्क्वायर जो है वो गैप ज़्यादा लेंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए वो कम होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ ज़्यादा आएंगे, यहाँ कम आएंगे, और हमें मैक्सिमम और मिनिमम ही ढूंढना था, तो ये मैक्सिमम कह सकता हूँ मैं और ये मिनिमम कह सकता हूँ, इसलिए इसको ए का नाम दे दिया, इसको बी का, एंड एट दी एंड हमको फाइंड करना था a माइनस बी, दैट इज 29 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 22। तो मैं इसका आंसर 22 कह सकता हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।